हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्कूल में। दोस्तों, आज की कहानी सूरज जी की है। तो आगे की कहानी मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सूरज है और ये बात आज से 10 साल पुरानी है। गांव में स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मैं शहर में कॉलेज के लिए आ गया। पूरे दिन शहर में घूमने के बाद मुझे एक घर कम किराए पर मिल गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस घर का किराया इतना कम क्यों है। खैर, मैंने ज़्यादा न सोचते हुए ऊपर कमरे में मेरा सारा सामान जगह पर रख दिया। वहाँ पर कमरे की सारी दीवार भी काली पड़ी हुई थी और वहाँ मुझे थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा था, पर फिर भी सब बातों को भुलाकर मैं घर में रहने लग गया। घर में रहने के 1-2 हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर उसके कुछ दिनों बाद मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे कि जब मैं कॉलेज जाता तब तो मेरा सामान अपनी ही जगह पर होता था, पर जब मैं आता तब देखता कि सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा होता था। ऐसा रोज ही होने लगा था, पर मैंने इस बात पर भी इतना गौर नहीं किया और सोचा कि ये काम किसी चूहे और बिल्ली का ही होगा। उससे भी डरावनी बात तो ये थी कि जब भी मैं रात को सोता था तभी मुझे दरवाजे के बाहर किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आती थी। उस समय मैं बहुत डर जाता था और मुझे अपने कान बंद करके सोना पड़ता था। एक दिन आधी रात को मेरी किसी वजह से आंख खुल गई और मैंने महसूस किया कि मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई है। मैं उस समय बहुत डर गया। तभी मैंने देखा कि दीवार के कोने में एक औरत लटकी हुई है और वहां से सीधे मुझे ही घूरे जा रही है। ये सब देखकर मैं सीधा बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वापिस सारा सामान बिखरा पड़ा था, पंखा भी बंद था और कमरे का दरवाजा भी खुला पड़ा था, जबकि रात को रोज मैं कमरे का दरवाजा बंद करके सोता था। ये सब देखकर मुझे ये तो समझ आ गया था कि कुछ तो गलत है इस घर में, और मैं थोड़े दिन यहाँ और रहा तो मेरी मौत पक्की है। उस दिन रविवार होने की वजह से कॉलेज तो था नहीं, तो सोचा मकान मालिक से बात करके आता हूँ। फिर मैं तैयार होकर उनके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने उनको सारी बात बता दी, पर उन्होंने जवाब में बोला कि ये सब तुम्हारा वहम है, अक्सर लोगों को नई जगह जाकर अजीब लगता ही है। मैंने बोला, वो सब मेरी इन आंखों के सामने हुआ है और कल मैं घर खाली करने वाला हूँ। इतना बोल के मैं सीधा नया घर देखने के लिए चला गया, पर पूरे दिन घूमने पर भी मुझे मेरे लायक कोई घर नहीं मिल सका और फिर मैं वापस उस घर आ गया। सोचा जैसे तैसे आज की रात काट लूं, फिर सुबह गांव चला जाऊंगा। फिर रात को सोने के बाद फिर से मेरी नींद टूटने लगी। इस बार मेरे साथ कुछ भयानक होने वाला था। मैंने महसूस किया कि मेरी कोई छाती पर बैठा है। जैसे ही मैंने आंख खोली तो देखा फिर से वही औरत मेरे ऊपर बैठी मुझ पर गुर्रा रही है। उसका पूरा चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ था। उसके सारे बाल जले पड़े थे। मैं ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, पर थोड़ी हिम्मत करके मैं एक झटके से खड़ा हो गया, पर अब वहां कोई नहीं था। मैं तुरंत भागा और दरवाजा खोलने लगा, पर किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। मैं तुरंत समझ गया आज मेरी मौत पक्की है, पर मुझे याद आया कि मेरे बैग में एक हनुमान चालीसा का किताब थी जिसको मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैंने तुरंत उसे लिया और जोर जोर से पढ़ने लगा। पूरा पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि वो दरवाजा खुल गया था। मैं तुरंत बाहर भागा, पर उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं जाता भी तो कहाँ। फिर मैं वहीं कमरे के बाहर अपने पास हनुमान चालीसा लेकर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैं अब कमरे में बिस्तर के ऊपर था। मैंने फिर ज्यादा न सोचते हुए सीधा बैग पैक किया और गांव चला गया। गांव जाकर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो माँ मुझे गांव के एक पंडित जी के पास लेकर गई। फिर पंडित जी ने माँ को बताया कि इसके ऊपर एक आत्मा का साया है। फिर उन्होंने मंत्र फूंककर एक काला धागा मेरी कलाई में बांध लिया और बोला थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद मैंने उस घर की सच्चाई के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि उस मकान मालिक की पहली पत्नी ने खुद को उस कमरे में जलाकर मार डाला था। तो
इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको इसी तरह की भूतिया और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।